नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये और एक पाम आया है। 37 ईयर्स ओल्ड मैन का पाम है, जिनका मेन 2-3 सवाल है। ये सर्विस करते हैं और इनका एक प्रॉपर्टी लिटिगेशन का केस चल रहा है। तो इसमें क्या इनको जीत मिलेगी, वो देखना है कब तक मिलेगी। ये भी अगर निकल पाए तो निकल पाएंगे। ये कब शादी करेंगे, ये अभी शादी नहीं किए हैं। 37 ईयर्स एज हो गई है इनकी, तो शादी कब होगी। और ये एक एस्ट्रोलॉजर भी है और प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पैसे ये कमा नहीं पा रहे हैं। तो उनका और एक सवाल है कि यह सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। और वो भविष्य में कितने सारे पैसे ये कमा सकते हैं, अगर मैं बता सकता हूँ उसके अमाउंट वगैरह उस हिसाब से, तो वो भी इनका एक सवाल में से है। तो एक पाउडर कोटेड पाम है, वो भी उसका भी हम लोग जाएंगे एनालिसिस करने। लेकिन पहले ओवरऑल एक बार पाम देख लेते हैं यहाँ से। तो देखिए, ये 37 ईयर्स ओल्ड का पाम है मैन का। तो अगर 37 ईयर्स एज होगी इनकी, तो इनकी एज ये करीब करीब होगी इनकी 37 ईयर्स एज। ये जो कटा हुआ 35। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 37 ईयर्स एज है, तो करीब करीब 6-7 सालों से इनकी जो फेथ लाइन है एकदम बहुत ही, मतलब बोले तो बकवास है, इतनी मोटी है। और 30 ईयर्स के आते ही इनको जो जॉब या वो जो कुछ भी कर रहा है उनमें कुछ भी तरक्की नहीं हो रही है। और ऐसी फेथ लाइन को लेके कोई तरक्की भी नहीं कर सकती है। जो चलते चलते इतना अच्छे बढ़िया तरीके से बचपन से आ रही थी, अचानक से क्यों ऐसे मोटा और ऐसा भद्दा हो गया कि इन्होंने जो अपना सैलरी बोला है, अभी तो मुझे पहले पाम के कलर देख के विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अभी ये फेथ लाइन देख के ज़रूर बिलीव हो गया है कि हाँ, ये 10-15 हज़ार के नौकरी वालों का ही ये ऐसा फेथ लाइन होती है और इनके पास वो है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। लेकिन ये दिख रही है कि ये जो मोटा लाइन और ख़राब लाइन थी, ये इसी एज के करीब ये थोड़ी पतली होके ख़त्म भी हो रही है। और ये ख़त्म हो रही है माइंड लाइन में आके, इस तरह से ख़त्म हो जा रही है। उसके ऑल्टरनेटिव एक और लाइन यहाँ से उठ रही है और सीधी सटन की तरफ चली गई, और एक यहाँ से भी नीचे से है। तो ये दर्शाता है कि ऑल्टरनेट कोई प्रोफेशन होगी। इनके साथ साथ यहाँ से भी हल्की सी चल रही है, जो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये 2-3 है। तो ये जो सारे दिख रही है हम लोगों को लाइन इंडिकेशन 1, 2, 3, 4, ये 4 जो सपोर्टिंग फेथ लाइन यहाँ इनके मोटे लाइन के बाद निकल के चल रही है, ये सारे बताते हैं कि अभी से लेके, मतलब 37 ईयर्स एज तो उनका हो गया है, तो जहाँ पे कटा है वहीं पे 37 ईयर्स है। तो अभी भी थोड़ी टाइम है, 1-2 साल है। मतलब ये सारे छोटे छोटे लाइन आने से पहले एक बार फिर से दिखाने के लिए मैंने ये ऑफ़ किया। ये जो काटा है वहाँ पे 37 है। एक लाइन यहाँ से उठी है, करीब करीब ये होगी आपकी 39, ये करीब होगी 40, और ये जो चला है ये करीब करीब 38-30, इसी एज के करीब करीब ये उठ रही है। मतलब 38 से 1 साल के अंदर ही ये उठ रही है। तो अगर इनकी 37 है तो 38 के करीब ही उठ रही है, इतनी सी गैप होगी, एकदम गैप नहीं है। और एक लाइन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये सारे दर्शाता है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर इनके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएगी इनकम करने की। मतलब ये बहुत सारे जगहों में से ये थोड़ा थोड़ा करके इनकम करेंगे, और एक साथ उनको जोड़ने से वो काफ़ी इनकम होगी। और इनके पाम का कलर भी पिंक है। ये सारे जो कलर है पाम का, ये पिंकिश है, एकदम ज़्यादा डिटो, मतलब एकदम पिंक नहीं है, लेकिन पिंक है। और एक डिफेक्टिव फेथ लाइन थी जो ख़त्म हो गई उनकी, ये इस एज में 37 में ख़त्म हो रही है, और वो अगले महीने मार्च में ही 37 इनका कंप्लीट हो रही है। तो 37 होते ही इनकी जो ज़िंदगी की पहली चीज़ होगी वो होगी इनकी ज़िंदगी का बदलाव। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव थिंग आएंगे। क्या क्या थिंग हो गई है, ये एक काम से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाएंगे। ये बहुत सारी छोटी छोटी कॉन्साइनमेंट में, छोटी छोटी बिजनेस हो, छोटी छोटी सर्विसेज हो, कुछ भी करके ये 2-3 जगह से ये पैसे कमाएंगे। और 2-3 जगह से अगर आप थोड़ी थोड़ी भी पैसे कमाते हैं तो वो एक साथ रखे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसी हिसाब से इनकी आगे का फ्यूचर है वो मुझे अच्छी और ब्राइट दिख रही है। तो इनका जो वोड़ी थी फ्यूचर को लेके, मैं
उनको ये दिलासा देना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर बहुत ही अच्छी है। आफ्टर 50 भी आपकी फेथ लाइन बहुत ही अच्छी तरह से पूरा सटन के यहाँ पे चली गई है। तो आफ्टर 50 भी आपको मैं आगे चल के आगे और आगे देखूँ तो वहाँ पे भी आपकी फेथ लाइन बहुत ही अच्छी है। पुरानी नीचे जैसे इसी मोटा ऐसा भद्दा और कहीं पे कुछ नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत हल्की है, लेकिन उसका सपोर्ट है दूसरी लाइन से। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आगे चल के आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी। बस 30 और कुछ दिन ही मोहलत है आपके पास, और कुछ दिनों में आपकी जो सारे के सारे दरवाजे हैं वो धीरे धीरे खुलते जाएंगे ऑल्टरनेटिव इनकम के, और वो आप सारे कर पाएंगे। ऐसे ही होती है हर किसी के हाथ से पाम से ही ये इंडिकेशन से यही काम होती है। आपकी पाम से भी यही इंडिकेशन से यही काम आएगी। अभी एक और सवाल है, उसके लिए हम लोग को दूसरा पाम देखना पड़ेगा। पहले एक बार ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम लोगों को एक सवाल का तो जवाब दे दिया कि अभी से आपकी जो अल्टरनेटिव इनकम का सोर्स है वो खुलता रहेगा, लेकिन एक ही सोर्स से आप बहुत ज़्यादा इनकम नहीं कर पाएंगे। आप दो चार जगह से वो क्या क्या होगा आप देख लीजिएगा। जॉब होगी, एस्ट्रोलॉजी होगी, साथ साथ में कोई और कुछ हो सकती है जिससे आप पैसे कमाएं। वो सारे से थोड़े थोड़े आपके पैसे आते रहेंगे और एक साथ मिलके ये एक अच्छा खासा इनकम होगी। आपकी पाम जो है वो रेक्टेंगुलर शेप की पाम है, लेकिन नीचे चौड़ाई लिए ज़्यादा है। तो अगर आप बिज़नेस करते, मैं बोलता कि आप ऐसे बिज़नेस करें जिनमें डिज़ाइन शब्द यूज़ होती है, जहाँ पे डिज़ाइनिंग का या लग्जरी किसी प्रोडक्ट का अगर आप ऐसे बिज़नेस करें तो आपके लिए अच्छा है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो मैं आपको इंसिस्ट करूँगा, इसी की रिलेटेड प्रोडक्ट आती है एस्ट्रोलॉजी में जो होती है स्टोन्स। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे मतलब जो जेम्स दिए जाते हैं, अगर आप वो स्टोन के काम करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। क्यों? स्टोन जनरली लग्जरियस प्रोडक्ट माना जाता है, और वो एस्ट्रोलॉजर बहुत ज़्यादा मतलब ये अपनी जो क्लाइंट को है हम लोग तो पामिस वगैरह इतनी नहीं करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर जो होती है वो 500 रुपये विज़िट लेके, जनरली कोलकाता में, बाहर का नहीं जानता हूँ, 500 रुपये विज़िट लेते हैं और आपको 50,000 का स्टोन देती है। और उस 50,000 के स्टोन में से उसका प्रॉफिट करीब करीब 30-35 हज़ार होती है। मतलब 50,000 का अगर कोई स्टोन दे रहा है किसी एस्ट्रोलॉजर किसी को, उसमें 35,000 के करीब उनका प्रॉफिट होती है, और 15,000 का स्टोन वो बिकता है 50,000 में। तो इतनी ज़्यादा प्रॉफिट होती है उस बिज़नेस में। आप वो बिज़नेस चाहे तो ज़रूर करिएगा अपने एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन के साथ, वो बहुत ही बढ़िया चलेगी। आगे चल के देखेंगे आपके एस्ट्रोलॉजी का क्या क्या कनेक्शन और है। तो ये रहा आपकी आगे की ज़िंदगी जो बहुत ही अच्छी दिख रही है। अच्छा चलिए, अभी आपका दूसरा पाम लेते हैं। आपका पाम का कंडीशन हम लोगों ने देख लिया, ऊपर का माउंट वगैरह जो है वो सारे दूसरे पिक्चर में देखेंगे। तो चलिए वो वाला पिक्चर ले लेते हैं। आपका ये रहा ऑर्डर कोटेड पिक्चर, यहाँ पे लाइन वगैरह सब क्लियर दिख रही है। तो इनका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि इनका जो एक प्रॉपर्टी को लेकर लिटिगेशन हो रही है, लिटिगेशन लाइन तो है एक यहाँ से, सॉरी एक मिनट दीजिए। तो ये जो लिटिगेशन लाइन है एक ऐसे जैसे लहरा के चलना चाहिए वैसा चल रहा है, और एक यहाँ से है, ये वाला बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है, और ये बताता है, ये दर्शाता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगी अगर आप कोई लिटिगेशन में जाए, आप उनसे कुछ भी फ़ायदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो लाइन है और इससे ऊपर की तरफ जाती हुई ये लाइन सन की तरफ, और यहाँ पे एक लाइन है कि ये ट्रायंगल बना रहा है। ट्रायंगल ये दर्शाता है कि इसी लिटिगेशन, इसी केस से अगर कोई आपके अंदर केस करे, अगर ऐसा ट्रायंगल साइन बने, यहाँ पे मैंने देखा है दूसरे पाम में भी, ये पूरी क्लियर और एकदम स्पष्ट है। तो ये ट्रायंगल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रायंगल बताती है कि आपको वहाँ से फ़ायदा भी होगा, और वो ट्रायंगल अगर होती है तो इकोनॉमिकली फ़ायदा होती है, फिनंशियली फ़ायदा होती है। अगर ट्रायंगल किसी माउंट में बन जाए तो वो फिनंशियली फ़ायदा ज़रूर देती है। तो वही एक ही माउंट पे आपको ये भी बता रहा है कि लिटिगेशन में आपको प्रॉब्लम होगी, और एक ही माउंट आपको बता रहा है कि आपको फिनंशियल फ़ायदा भी होगा। तो मेरी राय में आप जो प्रॉपर्टी का केस है वो आप बीच में आप अपने मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे, जिनमें दोनों पार्टी का ही विन विन सिचुएशन रहेगा, और ऐसी किसी बीच की रास्ते में आ जाएंगे जहाँ पे आपको भी नुकसान होता हुआ नहीं दिखेगा, और जो आपका अगेंस्ट पार्टी है उसको भी नुकसान होता हुआ नहीं देखेंगे। तो आपको भी फिनंशियल बेनिफिट हो जाएंगे, और आप भी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि इस लाइन की वजह से ये आता है कि आप जीत नहीं पाएंगे,
और ये भी दर्शाएगा आपका फिनेंशियल बेनिफिट भी हो रहा है। तो आपको जीतना तो मुश्किल है, आप जीत नहीं पाएंगे, लेकिन आपको फिनेंशियल बेनिफिट होगा। तो वही होगा जो मैंने अभी आपको बोला कि आप दोनों म्यूचुअली कुछ एग्री कर लेंगे जिनमें दोनों का ही विन विन सिचुएशन होगा। ना ही आप बोल पाएंगे कि मैंने जीता, ना ही वो बोल पाएगा कि उसने जीता। तो वही बेस्ट सिचुएशन रहती है हर एक केस की। तो वही आपके पास साथ यहाँ से होगा। अभी चलते हैं आपका तीसरी सवाल की ओर कि आपकी शादी कब होगी। देखिए, आपकी एक तो मैरिज लाइन यहाँ से आके नीचे डाउन हो गई है, एकदम बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। इतनी ज़्यादा डाउन हो तो, और ये एज करीब करीब दर्शा रहा है 32 33 इस एज के करीब। तो आपकी बहुत अच्छी हुई, आपकी शादी नहीं हुई। अगर उस एज में शादी हो जाती तो ये मैरिज लाइन क्लियरली दर्शाता है कि एक तो आपकी डिवोर्स हो जाती, और दूसरी अगर डिवोर्स नहीं होती तो आपकी वाइफ बहुत बीमार रहती, वो फिज़िकली एकदम फिट नहीं हो पाती और आपका डिवोर्स हो जाता। ये दोनों का एक कंडीशन होता अगर ऐसे किसी का मैरिज लाइन पूरा हार्ट लाइन की तरफ मुड़ के निकल आ जाए। लेकिन दूसरी जो मैरिज लाइन है वो करीब करीब आपकी निकल रही है 36 37 और ऊपर की तरफ दिख रही है। अगर ऊपर की तरफ दिखती है कोई मैरिज लाइन तो उसमें जो मेन तकलीफ़ होती है कि उनको शादी करने में उस लाइन में प्रॉब्लम होती है। ऊपर की तरफ अगर देखे ऐसे डायरेक्टली आपका लाइन देखिए तो इसमें मैरिज में प्रॉब्लम होती है, मैरिज करने में प्रॉब्लम होती है और मैरिज में डिस्टर्बेंस आती है। जब भी आप शादी की कोशिश करेंगे उसमें डिस्टर्बेंस आएंगे। मैं कुछ रेमेडी बताऊंगा, उससे आपको कुछ हेल्प मिलेगा। आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं, आप भी उसी हिसाब से कुछ रेमेडी कीजिएगा तो ये तकलीफ़ से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन ये लाइन डिस्टर्ब करती है। अगर ऐसे शादी की लाइन सीधा ऊपर की तरफ दिख रहा है तो जनरली वो लाइन शादी कराने में बहुत ही डिस्टर्ब करवाती है। तो वही हो रही है आपके साथ, शादी कराने में डिस्टर्ब हो रही है आपकी। तो उसको थोड़ी बहुत रेमेडी से हम लोग पुश करेंगे और हो जाएगी आपकी शादी। और अभी शादी का उम्र उस लाइन से आपका ऑलरेडी हो गया है। तो प्रॉपर्टी लिटिगेशन का क्वेश्चन हम लोगों ने ले ली, आपकी फिनेंशियल भी हम लोगों ने एक बार बता दी और एक बार आखिर में फिर से बताएंगे। और आपका जो शादी का क्वेश्चन है वो भी ले लिया। आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, क्या आप एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे। देखिए, एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए पहली जो चीज़ चाहिए, एस्ट्रोलॉजर जो पामिस नहीं है, एस्ट्रोलॉजर है, वो हर वक्त मैथ का कैलकुलेशन करते हैं। मतलब आप तो मैथ का कैलकुलेशन करके ही निकालते हैं। तो आपकी मार्केट अमाउंट बहुत अच्छी होनी चाहिए जो आपकी है। मार्केट अमाउंट अच्छी हो तो एनालिटिकल पावर बढ़ती है और एक हॉरोस्कोप को एनालिसिस करने के लिए एनालिटिकल पावर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो है। आपकी जुपिटर अमाउंट बहुत अच्छी होनी चाहिए होती है, लेकिन आपकी वहाँ पे थोड़ी डाउन है, यहाँ से कमज़ोर है और यहाँ पे थोड़ी उभर हुए है। तो रिलेशनशिप में भी आपकी प्रॉब्लम है। ये दो इंडिकेशन, ये हार्ट लाइन से आता हुआ लाइन माइल लाइन में झुक रहा है। मुझे लगता है आपका कोई सीरियस रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है। मैंने ये पूछा नहीं, आपने बताया नहीं, बाद में आप कंफर्म कीजिएगा। आपका कोई बहुत सी सीरियस रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है जो करीब करीब शादी की तरह थी, लग रहा है मुझे। क्योंकि ये जो दो साइन मुझे दिखा और वो नीचे को आता हुआ मैरिज लाइन, ये दर्शाता है कि ऐसा कुछ था आपकी लाइफ में शायद। अब बताइएगा ज़रूर एक बार। तो मैं बाद में एक छोटा सा वीडियो बना कर दिखाऊंगा अपने दर्शकों को। और नहीं भी बताए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगता है ये सारे कंडीशन, ये 3 कंडीशन देख के मुझे कुछ डिवोर्स की गंध आ रही है। तो उसी हिसाब से मैंने बोला कि कोई सीरियस रिलेशनशिप ज़रूर ब्रेकअप होने के चांसेस है। और जो चाहिए यहाँ पे जुपिटर माउंट से, ये सलमान रिंग जो आपके पास है, एक बस यहीं पे थोड़ी सी कमी रहेगी कि ये जुपिटर में आपका जो उभार लिए होना चाहिए और बड़ा माउंट होना चाहिए, वो आपके पास नहीं है। ये माउंट थोड़ी छोटी है, तो आपको वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये सलमान रिंग है, ये अच्छी तरह से एस्ट्रोलॉजरों को हेल्प करती है और आपको भी करेगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा टीचर स्क्वायर है, ये बहुत ही बड़ा टीचर स्क्वायर है जो ये दर्शाता है कि आप में टीचरनेस मतलब सिखाने की क्वालिटी किसी को बहुत ही अच्छा है। तो आप एस्ट्रोलॉजी अगर जानते हैं अच्छी तरह से, सिखाइए ज़रूर। टीचरशिप क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरह से है आपकी
आपने अपना हॉरोस्कोप बोला था, वहाँ पे थर्ड हाउस पे जुपिटर है। थर्ड हाउस मेन कम्युनिकेशन की जगह है, तो थर्ड हाउस में जुपिटर हो तो मैंने बताया था कि आप बहुत अच्छे टीचर बन पाएंगे। और जुपिटर में देखिए आपके हाथ में, पाम में कितनी बड़ा स्क्वायर है। तो इससे मेरा ये पुख्ता हो गया कि आप बहुत ही अच्छे टीचर होंगे। तो ज़रूर पैसे लेके टीचरी कीजिए और पैसे लेके एस्ट्रोलॉजी सिखाइए, तो उसमें आपको नाम भी होगा, पैसा भी होगा। तो ये एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको पैसे कमाने की। और अच्छी टीचर की हर हर जगह पे ज़रूरत होती है। तो आप अच्छे टीचर भी होंगे, बहुत ही अच्छे। आप जो देखना है, क्या इंट्यूशन लाइन है आपकी कोई? नहीं, आपकी कोई इंट्यूशन लाइन नहीं है, वो एक नेगेटिव साइन है। आपके पास क्रॉस है, ये एक पॉजिटिव साइन है। आपकी जुपिटर का थंब, जुपिटर के फिंगर ऊपर ये इसकी तरफ झुक रही है, सटर्न की तरफ, ये सारे पॉजिटिव साइन है। लेकिन कुछ ऐसा कुछ खास नहीं दिख रही है कि आपका सन का माउंट भी बढ़िया है, वहाँ पे भी बड़ा सन लाइन है। यहाँ पे सन लाइन तो है, लेकिन एक ही सन लाइन एकदम पूरा चला गया ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। तो थोड़ी बहुत आपकी एस्ट्रोलॉजी में होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नाम आपका नहीं हो पाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत इनकम ज़रूर होगी, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेशन हैं। एक तो यहाँ पे, और ये यहाँ से जो स्टोन वगैरह आप सेल कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है। यहाँ पे जुपिटर में एक सनमन रिंग है, और ये टीचर स्क्वायर है इतनी बड़ी। तो एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस से ये अच्छा है कि आप हो सके तो स्टोन वगैरह ज़्यादा सेल करें। जब भी आपके पास क्लाइंट आए तो वो बिज़नेस आपकी अच्छी चलेगी। दूसरी, आप एस्ट्रोलॉजी ज़रूर सिखाइए, उसमें आपकी टीचरशिप क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से सिखा पाएंगे। ये सारे रहे आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा नाम कमा पाएंगे एस्ट्रोलॉजी में, ये इंडिकेशन तो मुझे इस पाम से दिख नहीं रही है। बहुत ज़्यादा बड़े एस्ट्रोलॉजर के यहाँ से, अगर कोलकाता में जिस तरह से है बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, उनके हिसाब से आप नाम कमा पाएंगे, ऐसा कुछ ज़्यादा साइन मुझे दिख नहीं रही है। हाँ, आप स्टोन वगैरह का अगर बिज़नेस करेंगे तो उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप वो बिज़नेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। तो अब चलिए आपका माउंट वगैरह का एक बार फिर से एनालिसिस कर लेते हैं। मरकरी माउंट हम लोगों ने देख ली है, सन माउंट देख लेते हैं। सन माउंट में एक सन लाइन ऐसे आ रहे हैं, एक ऐसे सीधे हैं, बहुत सारी सैटर्न माउंट को दिख रही है, और एक नीचे से ऐसे है। तो ऐसा कोई पुख्ता साइन तो हमको नहीं दिख रहा है कि जो बन रहा है या बनने वाला है। बस कुछ खड़ी खड़ी लाइन है जो स्ट्रॉन्ग है। तो आपका नाम और फेम और पैसे में आगे चल के ज़िंदगी में आफ्टर 55 जो है वो सुकून भरा रहेगा। क्योंकि अगर सन की लाइन ऊपर अगर कोई साइन, इंडिविजुअल साइन नहीं बना रहा है, जैसे फिश हो, स्टार हो, या फिर ट्रायंगल वगैरह हो, अगर नहीं है तो वो इंडिकेशन करती है कि आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा। लेकिन आपके यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्क्वायर है, तो आगे चल के अब कैसे काम कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन आपका काम फैलेगा बहुत, मतलब बहुत बड़ा जगह में, बहुत ज़्यादा मल्टी सिटी बोलिए या मल्टी कंट्री बोलिए, इतना बड़ा स्क्वायर बन रहा है क्लियर, तो आपको कामकाज जो है फैला हुआ होगा। मतलब ऐसा कुछ आप आगे चल के आप ज़रूर काम करेंगे, जब भी आपकी वो अच्छी टाइम आने लगेगी। ये सारे सारे जो छोटी छोटी फेथ लाइन थी एक्टिव हो गई, होगी जब 1-1.5 साल के अंदर, तो एक आध काम तो आप ऐसे ज़रूर करेंगे जहाँ पे आपका मल्टी सिटी का काम होगा। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, अभी मुझे पता नहीं, लेकिन होगा ज़रूर, जिसके लिए आप पूरा मतलब बहुत सारे जगह, देश भी हो सकती है, बाहर भी आपको कांटेक्ट रख के वहाँ पे भी काम करना पड़ सकता है। शायद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर ले, कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट मटेरियल का कोई काम कर ले, या फिर ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजी वगैरह करे जिसमें आपको फॉरेन का कनेक्शन लग रहा है। तो ऐसा कुछ तो होगा आपके ज़िंदगी में कि ये एकदम सन माउंट से ये एक साइन है, ये हमको दिख रही है। सैटर्न माउंट की तरफ चलते हैं। सैटर्न माउंट में एक अच्छी सी ट्रायंगल है, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत ट्रायंगल है, और ये मेन फेथ लाइन से जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा था कि ट्रायंगल अगर किसी माउंट पे हो तो उस माउंट की फिनांस की पोजीशन को बढ़वा देती है, मतलब उस माउंट से आपको फिनांस की प्रॉफिट होती रहती है। तो सैटर्न माउंट ऐसे ही तो फिनांस की ही जगह है, और वहाँ पे ट्रायंगल है, तो आगे चल के आपकी ज़िंदगी है 50 के बाद बहुत ही अच्छी के फिनांस में आपकी तरक्की होगी। ये तो एकदम कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी से आपकी ज़िंदगी का जो मेन सारे प्रोग्रेस वो शुरू होगा। बहुत सारे 4-5 आप काम एक साथ करेंगे, और उनमें से छोटा छोटा करके आप
एक साथ कमाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे हो गए आपके पास उस हिसाब से। लेकिन ये जो ट्रायंगल है ये बताती है कि आफ्टर 50 आपके पास बहुत ज़्यादा धन होगी। तो आपने कहा था कि कितनी धन होगी, तो ऐसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, लेकिन आपका पाम का जो कलर है मिली पिंक है, पिंक पाम कलर में, और ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग वेनस माउंट हो और तो ये अगर आप डायरेक्टली उसी तरह के बिज़नेस कर सकते हैं तो मिलीनियर तो आप बन ही जाएंगे। जैसा बिज़नेस मैंने बोला आपको कि स्टोन वगैरह या लग्जरी प्रोडक्ट का, या कोई लग्जरी प्रोडक्ट हो जो काम में आती है, बहुत ही ज़्यादा प्राइस हाई वैल्यू की होती है और लोग लग्जरी के लिए ख़रीदते हैं, ना ही कि ज़रूरत के लिए। ऐसे अगर बिज़नेस ज़रूर करेंगे तो मिलीनियर तो आप बन ही जाएंगे। ये दो साइन, एक तो वेनस माउंट इतनी स्ट्रॉन्ग, और ये स्क्वायर सन में, और ये ट्रायंगल सैटर्न में, ये सारे इंडिकेशन यही करते हैं। अगर मैंने जैसा बोला, अगर ऐसा कोई आप बिज़नेस कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। सिर्फ मैंने वो जेमस्टोन बोला है, जेमस्टोन ही नहीं, उसके अंदर बहुत सारे कुछ आती है। आप इंटीरियर डेकोरेटर का काम कर सकते हैं, आप डिज़ाइनिंग का कोई काम कर सकते हैं। जो भी आइटम जैसा भी इंसान की ज़िंदगी में लग्जरी को दर्शाता है, ज़रूरत को नहीं। जैसे खाना ज़रूरत होती है, लेकिन 5 स्टार होटल में जाके खाना ज़रूरत नहीं है, वो लग्जरी होती है। ऐसे ही अगर लग्जरी की प्रोडक्ट का बिज़नेस करेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आपका इनकम होगा और प्रॉफिट होगा। और ऐसे वेनस के माउंट वाले, और ऐसे जो पाम होती है जिनकी ऊपर का जगह छोटा लिया और नीचे की जगह चौड़ा रहती है, वो लोग ऐसे ही मेनली बिज़नेस करते हैं। आप गारमेंट्स का भी बिज़नेस कर सकते हैं, लग्जरियस गारमेंट का, वो भी अच्छा चलेगा। तो ये सारे जो मैंने बोला आपको, आप शायद समझ गए मैं क्या क्या बिज़नेस की बात कर रहा हूँ आपके लिए। तो अगर वैसे काम अगर करेंगे तो आप मिलीनियर तो बन ही जाएंगे। आपका जो पाम का कंडीशन है उस समय, ये श्योरिटी तो आपको मैं देता हूँ। आगे चलिए, आपकी जुपिटर माउंट तो हम लोगों ने बता दिया। मार्स माउंट को चलते हैं। मार्स माउंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे कुछ खास इंसान भी नहीं दिख रही है। कुछ आड़ी तड़ी राहु लाइन है, एक जो बचपन में काटा, करीब करीब आपकी एज होगी 18-19 की, और एक काटा करीब ये एज होगी करीब आपकी 31-32, इस हिसाब से 31-32, और ये 16 के टाइम में आपका कुछ फिनेंशियली या रिलेटिव से कोई प्रॉब्लम हुआ, या फिनेंशियली कोई लॉस हुआ, ऐसा कुछ होगा इस टाइम पीरियड के अंदर, ज़रूर हुआ होगा। तो वो तो बीत गई है। आगे चल के ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग मार्स लाइन का, ये राहु लाइन का कटा हुआ दिख नहीं रही है। और वेनस माउंट हम लोगों ने बोल दिया था कि बहुत ही पावरफुल है। वेनस माउंट में ये जो है लग्जरी लाइन है। अभी आपकी इनकम इतनी कम है कि फिर भी आपके हाथ में ये बहुत सारे लग्जरियस लाइन निकल रही है। तो आपकी आगे चल के ज़िंदगी बहुत ही लग्जरियसनेस में गुजरेगी, और आप बहुत ही अच्छी तरह से ज़िंदगी अपनी गुजार पाएंगे। मतलब आपका खुद का भी लाइफ लग्जरियस होने वाली है। तो पैसे वाले तो आप होंगे, नहीं तो लग्जरी कहाँ से आएगी। तो ये सारे आपके होने वाले हैं। आपका अगर मून माउंट देखें, मून माउंट भी बहुत ही पावरफुल है, और मून माउंट में बहुत सारे ट्रैवल लाइन है। तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ट्रैवल लाइन, ये दर्शाता है कि हर एक ट्रैवल आपके लिए बेनिफिट साबित नहीं होगी। ये सारे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ से नीचे की तरफ ऊपर जा रही है। तो कुछ ट्रैवल लाइन ये दर्शाता है कि ट्रैवल में आपको फिनेंशियली बेनिफिट होगी, अगर वो ट्रैवल करेंगे तो आपको फिनेंशियली बेनिफिट होगी। और कुछ ट्रैवल लाइन दिखा रही है कि आपको फिनेंशियली वैसे बेनिफिट नहीं होगी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपका कुछ ऐसा ही ट्रैवल रहेगा आपकी लाइफ में, जिसमें कुछ आपको सक्सेस मिलेगा और कुछ अनसक्सेसफुल रहेगा। तो ये क्या है, कैसे काम में होगा, ये अभी मैं बता नहीं सकता हूँ। अगर बाद में आपसे डिस्कशन हो तो आप बताइएगा ज़रूर। आपके हाथ में एडिक्शन लाइन है, आपके हाथ में ये जो लाइन है कट के जा रही है, ये एडिक्शन लाइन है। तो किसी सब्जेक्ट में या किसी चीज़ को लेकर आपकी एडिक्शन हो सकती है। अगर है तो उसे आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो किताब पढ़ने की भी एडिक्शन हो कि ना हो, मतलब हो, अगर अच्छी चीज़ की भी एडिक्शन हो आपको तो भी वो आपको छोड़ने पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि एडिक्शन लाइन आपकी लाइफ लाइन और फेथ लाइन दोनों को कट रही है। तो ऐसी कोई एडिक्शन है तो उसे छोड़िएगा ज़रूर, चाहे वो किताब पढ़ने जैसी अच्छी ही आदत क्यों ना हो। किताब पढ़ने जैसी भी अगर अच्छी आदत हो तो भी आपको वो छोड़ना पड़ेगा। अभी अपने हाथ में जो पाउडर डाला है और पहले जो पाम आया है, उसके बाद मैं ये एक चीज़ देख रहा हूँ, ये इंट्यूशन लाइन है आधा।
जो मैं तब ढूंढ रहा था उस पाम से, वो मुझे मिला यहाँ से। ये मून माउंट से निकल के ये लाइन इतनी दूर तक आ रही है हल्की हल्की। और फिर से एक बार फिर से मैं आपको देखने के लिए बोलूँगा, अगर ये लाइन इस तरह से घूम के इस तरह जा रही है तो ये इंट्यूशन लाइन पूरा क्लियर है। और ऐसा इंट्यूशन लाइन बहुत ही अच्छी होती है एस्ट्रोलॉजर और पामिस्टो के लिए, जो इन सब्जेक्ट में सक्सेस पाना चाहती है काम करके। ये आप ज़रूर देखिएगा। मैं यहाँ पे उस पाम से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन पाउडर डालने के बाद यहाँ पे मुझे हल्की सी दिख रही है कि ये ऐसे उठ रही है। और यहाँ पे थोड़ी सी निशान है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी है दिख रही है, ऐसे ऐसे करके। अगर ये आगे चल के ये कंप्लीट करता है पूरा ये अपना रास्ता, तो ये कंप्लीट इंट्यूशन लाइन बनेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा फेमस करेगी एस्ट्रोलॉजी के लाइन में। ये इंट्यूशन लाइन है तो गारंटेड सक्सेस है इस एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री या वास्तु या कोई भी ये जो सब्जेक्ट लेके काम करता है। अगर ऐसा इंट्यूशन लाइन क्लियर बन रहा है तो पक्का सक्सेस है। ये लाइन बनते ही इसलिए कि ये सारे लोग इस सब्जेक्ट में अगर पढ़ाई करें और इस सब्जेक्ट को लेके काम करें तो सक्सेस देंगे। ये एकदम पक्का गारंटी है। आप थोड़ी चेक करके मुझे बाद में बताइएगा। यहाँ से मुझे ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रही है, लेकिन ये लाइन को मैं जितना ज़्यादा जानता हूँ, ये लाइन होने के लिए कोशिश कर रही है इंट्यूशन। तो देख लीजिएगा ये लाइन, फिर से एक बार मैं देख लूँगा आपका। तो ये रहा आपका मेन जो सवाल वगैरह कुछ है। और ये एक बार लाइन वगैरह आपका देख लेते हैं। आपका हार्ट लाइन, बहुत सारे डाउनफॉल लाइन निकल रही है दादा यहाँ से। इतनी सारी डाउनफॉल लाइन तो बताती है कि आपके बहुत बार हार्ट जो क्या बोलते हैं उसे मतलब दिल बहुत ही बार दुखा है आपकी ज़िंदगी में। और दुखने के अभी पहले हार्ट ब्रेक जिसे बोलते हैं वो हुआ है आपकी ज़िंदगी में, और आगे भी होने वाली है। अगर आपके ऐसा कोई सीरियस रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है तो आप मुझे बताइएगा, तो उसमें से ये लाइन कुछ घट जाएगी। अगर नहीं हुई तो शादी के बाद हो सकती है, उसके बारे में आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और आपकी हार्ट लाइन जुपिटर की तरफ पहुंच रही है, तब आप बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं जो दूसरे के कोई बुराई करना नहीं चाहते और करना की कोशिश भी नहीं करते हैं ऐसे इंसान। और ये बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते नहीं हैं, मतलब सिर्फ पैसा ही कमाना में ज़िंदगी में कैसे भी करके ऐसा ठीक नहीं है इनका नेचर। इनका नेचर सभी से मिल के रहना है, सभी का खुश रखना है, खुश रहना है खुद को भी। ऐसे ही नेचर के ये लोग होते हैं। इनका माइंड लाइन बहुत ही बढ़िया है, सीधा इस तरह चल रही है। तो ज़िंदगी में आपको कोई काम परमानेंट करना है, शायद नौकरी करेंगे आप परमानेंटली, और या फिर एस्ट्रोलॉजी करेंगे परमानेंटली, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन एक तो काम होगी जो आप परमानेंटली करेंगे। आप तो अभी भी 2 काम कर रहे हैं साथ में, क्योंकि आपके अभी भी ये लाइन सपोर्ट में आ गया और ये लाइन यहाँ से चल रही है, मोटी है फिर भी दोनों लाइन है। तो ये दोनों प्रोफेशन है अभी, एक तो सर्विस है और एक एस्ट्रोलॉजी है, और बाद में और भी आने वाली है। लेकिन सारे के साथ एक ना एक आपका जो प्रोफेशन है वो एकदम परमानेंट चलेगी आपकी उम्र भर तक। और आपकी माइंड लाइन में मॉडल माइंड लाइन का जो ये है बहुत ही बढ़िया है, एकदम सुंदर, और ये सीधा चला गया है। अब आपकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन में मैंने जो पहले ही आपको देखते ही पूछा था कि हेल्थ कैसी है आपकी। ये जो लाइफ लाइन है ना, ये बहुत ही सीधी है आपकी, एकदम स्ट्रेट, और ये फिर से जाके घुमा बाद में। तो ये स्ट्रेट जिसकी ऐसी लाइफ लाइन होती है जो जितनी पीरियड तक रही है आपकी, करीब करीब 50 साल तक रही है। तो ये 50 साल तक अगर आपकी कोई हेल्थ भी माइनर इशू भी हो जाए तो आप डॉक्टर के सलाह मशवरा अवश्य कीजिएगा, क्योंकि अगर माइनर हेल्थ इशू भी आ जाए इस टाइम पीरियड में तो बहुत ज़्यादा दिखाती है। यही एक कारण था, मैंने कुछ ही दिन पहले एक पाम एनालिसिस किया था, बिल्कुल आप जैसा ही लाइफ लाइन था, और उनका भी एक ऐसी एज में राहुल लाइन काट गए थे और उनका इन्फेक्शन हो गया था पैर में, और पैर उनको काटना पड़ा था। आपको इस टाइम पीरियड में क्या हुआ मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ये रहा इस लाइन का जो मतलब है, ये मैंने बताया कि छोटी सी भी इन्फेक्शन वगैरह हो या छोटी सी भी बीमारी हो तो आपको टेक केयर करना चाहिए और डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये बाद में बहुत ही बुरी रिज़ल्ट दे सकती है। तो इसी को देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपकी बाकी का जो आगे का लाइफ लाइन है वो ठीक ठाक है, और ऐसा कुछ नहीं है ख़ास आपके पास में। मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ आपके सारे सवाल,
और ज़्यादा बोलने वाला कुछ नहीं है। आपका मोटा मोटी अभी से आपका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, और जो भी चांसेस आएगा ज़िंदगी में ऑल्टरनेटिव इनकम की, वो सारे के सारे आप लेंगे, क्योंकि आपका वो 3-4 फेथ लाइन एक साथ निकल रही है फ्रॉम 37-38 ईयर्स एज। तो उस टाइम से ही आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी काम काज में, और अब करिएगा जैसा मैंने कहा है। अगर ऐसे विनस का रिलेटेड, पावरफुल विनस का रिलेटेड अगर कोई काम कर सकते हैं तो बहुत ही पैसे बनेंगे आपके, क्योंकि आपके आफ्टर 50 एज बहुत ही अच्छा ट्रायंगल बन रहा है सटर्न के माउंट पे, और उसके साथ एक बहुत ही अच्छी खड़ी सटर्न की लाइन है, और वहाँ पे सन लाइन का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक बहुत बड़ा स्क्वायर के साथ। तो ये सारे दर्शाता है कि आप में पैसे कमाने की बहुत ही ज़्यादा ताकत होगी, और कुछ दिन लेटर एज में जाके 50 के बाद, और तब शायद आप मिलीनियर ज़रूर बन पाएंगे। और आपका हाथ का कलर पिंकिश है, तो वो पैसे कमाना अभी जो मोटा फेथ लाइन है यहाँ पे हम लोगों ने देखा था उसके पीरियड में चल रहे हैं, जस्ट ख़त्म ही होने वाला है, इसलिए आपको वो पैसे कमाने में तकलीफ़ हो रही है। कुछ इसी बीते करीब आपकी 7-8 साल से वो अभी आपकी ख़त्म हो रही है, और नया लाइन आ रही है, वो अच्छी है। तो अभी से आपके जो नया अपॉर्चुनिटीज़ आएगी लाइफ में वो बहुत ही बेहतरीन होगी, और आप आगे चल के बहुत ही अच्छे पैसे वगैरह कमा पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी रिलेशनशिप में हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो आपकी दोनों को दोनों मैरिज लाइन जो अफेक्शन लाइन है दोनों को दोनों डिफेक्टेड है। दूसरी साइड में आपके हार्ट लाइन से फॉल इन लाइन बहुत ज़्यादा है, और एक लाइन एकदम हार्ट माइंड लाइन को टच कर गया है। तो ये सारे कंडीशन दिखाती है कि बहुत ही सीरियस एक रिलेशनशिप ब्रेकअप है आपकी लाइफ में। अगर वो हो गई है तो बहुत अच्छी, अगर नहीं हुआ तो होने का चांस है। आपकी शादी में रुकावट है, क्योंकि आपकी जो सेकंड लाइन है ऊपर की तरफ दिख रही है पूरा सीधा, तो इसके लिए रेमेडी करेंगे हम लोग। हो सकता है कि उससे आपको फ़ायदा मिले और आपकी शादी हो जाए। तो ये सब मैंने क्लियर कर लिया आपके हाथ में पाम में जो जो बताना था। आज के लिए रखते हैं इस पाम को, और एक दूसरी पाम के लेके बहुत जल्द आएंगे। आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपका भी पर्सनल एनालिसिस करवाना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया होगा, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं सारे प्रोसेस वगैरह बता दूँगी आपको। शुक्रिया आपको मेरा चैनल देखने के लिए।